बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो भाग्यशाली गुरुमुख हो, इतिहास इस बात का साक्षी है कि रावण अपने समय का एक विद्वान और प्रचंड पंडित था। वह 4 वेद तथा 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त उसका नगर सोने का बना हुआ था। इतना विद्वान व धनवान होने पर भी वह अपने आप को मानसिक शत्रु से स्वतंत्र न कर सका। काम क्रोध लोभ का तो मानो वह साक्षात प्रतिरूप ही था। सतशास्त्रों ने व सत्पुरुषों ने ऐसे मनुष्य को, जो कि मानव जन्म पाकर माया सक्त हो जाए और इस अनमोल समय में अपना परलोक न संवारे, उसे मूर्ख पद दिया है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमें रावण के चरित्र से मिल सकता है। आज के वर्तमान समय में अब भी यह सबके देखने में आता है कि विजय दशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर ऊपर एक गधे का सिर लगा दिया जाता है, ताकि उससे हम सब यह शिक्षाप्रद संदेश लेवें कि सब ऐश्वर्य के समान वह उपकरण प्राप्त होते हुए भी वह दिन 5 चोरों के अधीन होकर अपने उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त न कर सका, अपितु अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर भगवती सीता जी तक का अपहरण कर आया। यह तो बहुत प्राचीन वह प्रचलित इतिहास है तथा लगभग जन साधारण इससे परिचित भी है। इस बार आप सज्जनों के समक्ष हम यह दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि रावण के पास जो स्वर्ण लंका थी वह कैसे तथा कहाँ से प्राप्त हुई। पूर्ण वृत्तांत पाठगण नीचे लिखे दृष्टांत में पढ़े। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी थी। उनके मन में विचार आया कि चलकर वैकुंठ धाम में लक्ष्मी से मिल आए। पार्वती जी जब वहाँ पहुँची तो क्या देखती हैं, लक्ष्मी जी का भवन अति सुंदर बना है, जिसे देखकर आंखें भी चौंधिया जाती हैं। कहीं पर तो सुंदर सुंदर तालाब हैं, कहीं बागों में नाना प्रकार के रमणीय फूल डालियों पर इटला रहे हैं और फलों से लदी शाखाएं झूम रही हैं। उसके भवन का फर्श भी क्या मनमोहक था। फर्श पर रजत चांदी बिछी हुई थी। छतों पर सोना मंडा हुआ था और दीवारों पर हीरे जवाहरात झिलमिला रहे थे। चारों तरफ सौंदर्य का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर होता था। अप्सराएं लक्ष्मी जी की आरती उतार रही थी। लक्ष्मी जी स्वर्णमय पलंग पर बड़े दर्प से बैठी थी। पार्वती जी के आने पर उन्होंने आँख उठाकर न देखा और न ही उठकर उनका अभिनंदन किया। अपना यह अपमान देखकर पार्वती जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह दिल में कहने लगी कि बिना बुलाए किसी के घर जाने का यही परिणाम होता है। इतने में लक्ष्मी जी ने पार्वती जी की ओर देखा और गर्व से पूछने लगी कि पार्वती जी, कहो आपका कैसे यहाँ आना हो? क्या शमशानवासी शिव जी को घर में अकेला छोड़ आई हो या कहीं भिक्षार्थ बाहर गए हुए हैं? इतना सुनते ही पार्वती जी का हृदय क्रोध से भर गया और कहने लगी, लक्ष्मी जी, मुझे आपकी बातों पर बहुत रोष आ रहा है। आप उन त्रिलोकी के मालिक को आज भिक्षु कहकर उल्टी गंगा बहाने लगी हैं। आप क्या जाने शिव जी की महिमा को। समस्त सृष्टि तो उन्हें अपना मालिक समझकर भोला भंडारी के नाम से पुकारती है। तनक सुनो तो सही, उनकी तुलना में विष्णु जी का क्या गौरव है। यदि आप नहीं जानती हो तो मैं बताती हूँ। सुनो अपने भिखारी पतिदेव की बातें। आपका विष्णु ऋषि दधीची
से उनके शरीर की हड्डी मांगने गया था। दानी कर्ण से भी सोने के दांतों की याचना की थी। मोहिनी रूप धर के मेरे भोले भंडारी के आगे नृत्य करने को आया। राजा मोरध्वज के घर में भिक्षार्थी गया तथा 52 रूप धारण कर उसने राजा बलि के साथ छल किया था। परंतु क्या आपने कभी इन बातों पर भी ध्यान दिया है? किस बलबूते पर आज आपने इस प्रकार मेरा तिरस्कार किया है? पार्वती जी लक्ष्मी जी को खरी खोटी सुना एवं नहले पर धैला मारकर वे शांत न हुई और घर आकर रूठे मन से शिव जी को ताना देने लगी। प्रभु, वैसे तो आपकी महिमा अपरंपार है, वेदों में भी आपका महत्व वर्णित हुआ है, परंतु यदि कोई आपके पास आए तो क्या देखेगा? नाम तो आपका शहंशाह है, पर डेरा आपका निर्जन वन में है, धरती का फर्श है, असमान की छत है, आसमान की छत है। मैं पूछती हूँ कि आपकी यह बादशाही किस काम की है, जबकि सिर ढपने को हमारे पास अपना घर तक नहीं है। बस सांपों की पिटारी, त्रिशूल, तुम्बी, डमरू यही कुल पूंजी है हमारी। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी, आज क्या हो गया तुम्हें जो इस प्रकार बहकी बहकी बातें करने लगी हो? आज से पहले तो तुमने कभी भी मकान का नाम तक न लिया था। पार्वती रोष भरे स्वर में बोली, भले ही आप त्यागी बने रहें, परंतु मैं तो अपने लिए अवश्य मकान बनवा कर छोड़ूंगी। तब शिव जी समझाते हुए कहने लगे, पार्वती, तुम व्यर्थ के झमेलों में न पड़ो। मकान बनाने को तो आज ही बन जाएगा, परंतु जो सुख वैभव के समान दृष्टिगोचर होते हैं वे परिणाम में दुख के आगार होते हैं। जितना मोह ममता समान वह मकान से बढ़ाओगी, छोड़ते समय उतना ही अधिक दुख भी उठाना पड़ेगा। शिव जी की ज्ञान भरी बातों का पार्वती पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह महल निर्मित कराने की जिद पर अड़ बैठी। तब शिव जी ने स्वर्ग लोक के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि पार्वती जी से पूछो वह क्या चाहती है। विश्वकर्मा के पूछने पर उमा बोली, हे विश्वकर्मा, हमें एक ऐसा मकान तैयार कर दो जिसकी सुंदरता को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाएं। भाव यह है कि स्वर्ग में इसके सदस्य अन्य कोई मकान न हो। विशेषकर लक्ष्मी का महल सुंदरता में इससे तुच्छ प्रतीत हो। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि लगाने में कोई कसर न रहने पावे। आज्ञा पाने की देर थी, पलक झपकते ही भव्य भवन निर्मित हो गया और वह इतना रमणीय है कि जिसे देखकर पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। सचमुच ही उसके आगे लक्ष्मी का महल तुच्छ प्रतीत होने लगा। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी योग्यता इस महल के बनाने में लगा दी। इतना सुंदर वह विशाल महल निर्मित हुआ कि स्वर्ग में इसकी तुलना में दूसरा कोई महल न था। जो भी इस महल को देखता प्रशंसा किए बिना न रह सकता। अर्थात सारे महल की छतें, दीवारें, बाग बगीचे आदि सब स्वर्ण जनित थी। पार्वती जी अपना मकान देखकर प्रसन्नता से बल्ले बल्ले उछलने लगी। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि किसी काम की अति अच्छी नहीं होती। अति प्रसन्नता भी दुख का कारण बन सकती है। पाठकगण देखे कि आगे क्या होता है। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर कहने लगी कि नाथ, गृह प्रवेश से पूर्व उद्घाटन करा लेना चाहिए, अर्थात जाप, हवन, यज्ञ एवं कुछ दान करना इस अवसर पर
उचित रहेगा। यहाँ तो कहने की देरी थी कि यज्ञ भवन आदि सब तैयारी हो गई तथा उद्घाटन के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, वरुण आदि सब देवताओं को निमंत्रित किया गया। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े प्रतिष्ठित विद्वान बुलाए गए। उस समय का सुविख्यात पंडित यज्ञ करने वाला पुरोहित विसर्वा रावण का पिता था। उसको यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। पंडित विसर्वा अपने छोटे बच्चे रावण को भी अपने साथ ले आया था। यज्ञ की समाप्ति पर सबको भोजन खिलाया गया। तब शिव जी अपने हाथों सबको दान देने लगे। जब विसर्वा पंडित जी को दान देने लगे तो बालक रुष्ट हो गया। पार्वती ने विसर्वा से पूछा कि क्या बात है। विसर्वा ने कहा, बच्चे जिद्दी होते हैं, इसका हट कौन पूरा करे। तब पार्वती ने प्यार से बच्चे से पूछा, बोल तू क्या मांगता है, मैं तुझे मुँह मांगी वस्तु दूंगी। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु बच्चे फिर भी चुप हो रहा। तब रावण के पिता ने कहा, यह तो पूरे का पूरा महल ही आपका दक्षिणा में मांगता है। ब्राह्मण के मुंह से इतना सुनना था कि पार्वती के हाथों के तोते उड़ गए। वे बेहोश हो धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने मुँह मांगी दक्षिणा मांगी थी और यह भी वचनबद्ध हो चुकी थी, जो कुछ तुम मांगोगे वह मैं दूंगी। परंतु इसे क्या ज्ञात था कि मेरी समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया जाएगा। कितनी उमंगों और स्पर्धों के साथ उसने यह भव्य भवन बनाया था तथा यह सारा दान पुण्य वह यज्ञ हवन इसलिए तो थे, परंतु पल भर में ही इस ब्राह्मण ने इसकी आशा के महल को गिरा दिया। इससे पार्वती को कितना दुख पहुंचा ये वह केवल उसका दिल ही जानता होगा। इसका प्रमाण इस तरह से है। इतनी इच्छाओं से उसने यह स्वर्ण महल बनाया था और इसी महल के कारण यह अनुपम यज्ञ कर रचाया था। इस बात से कितने कष्ट हुआ वह पार्वती ही जानती थी। किन भावनाओं से बना महल यह सिर्फ सती ही जानती थी। सुंदर पौधे और वृक्ष लगा माली ने चमन तैयार किया। फल खाने का मौका आया तो पकड़ चमन से बाहर किया। कुछ देर बाद जब पार्वती चेतन अवस्था में आई तो भी उनकी आंखों से क्रोध अग्नि के अंगारे बरस रहे थे। वह रोष में भरकर ब्राह्मण से बोली। इन पंक्तियों को सब पाठकगण समझ गए होंगे कि ईश्वर कितना उचित न्याय करता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। वह स्वर्ण महल दक्षिणा में लेकर ऋषि विसर्वा ने मानो अपने तथा पुत्र रावण के लिए दुख वह विपदाओं को निमंत्रण दे दिया। अज्ञानवश इन्हें भविष्य फल का कुछ भी बोध न था। पार्वती को इसी प्रकार शोकातुर होते देखकर शिव जी बोले, हे पार्वती, अब इन व्यर्थ के झमेलों में न पड़ो। समस्त क्रोध वह चिंता को छोड़कर अपने वास्य स्थिति में आओ, क्योंकि हमारे भाग्य में जब मकानों का सुख ही नहीं है तो व्यर्थ कीर्तन करने का क्या लाभ। अपनी निजी पूंजी सांपों की पिटारी, तुम्बी, त्रिशूल, डमरू आदि को ही कंधे पर उठाकर चलो किसी जंगल अथवा शमशान घाट में जाकर धूनी रमाए, जो कि आपका असली निवास स्थान है। रावण बचपन से ही पराक्रमी था। कहते हैं कि उस स्वर्ण महल को वे अपने दोनों बाहुबल से उठाकर ले गए। भारत के दक्षिण में समुद्र के नीचे की तरफ वहीं पर रावण ने आधिपत्य किया गया था। तो जिस प्रकार शिव जी ने पार्वती जी को वैकुंठ से लौटने पर त्याग वैराग्य का उपदेश दिया, परंतु तिर्य हट के अनुसार वह अपने विचारों पर अडिग रही।
परिणाम स्वरूप उनको अंत में कितना असहनीय दुख झेलना पड़ा। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी सब इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब अपने क्षणभंगुर शरीर वह जीवन को चिर स्थायी समझ लेते हैं तथा अपना अमूल्य समय वह श्वास इन झिलमिली मिलाती सौंदर्य युक्त साज सामानों के इकट्ठे करने में, रिश्ते नातों के अस्थायी झूठे प्यार में ही व्यय कर देते हैं। वे यह बात भूल ही जाते हैं कि माया के सब समान वह रिश्ते नाते एक दिन अवश्य ही छूटने हैं गुरुमुखों।